हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ जो है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड सवाल देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड हैव इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है और एक्स और वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट बना रहा है। डायरेक्टली आपको इंटरसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके दे रहा है। ट्विस्ट ये है कि पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि रुक जाइए, इक्वल होगा यहाँ पे जो है एक्चुअली इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। जो इंटरसेप्ट्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन अपोजिट है। जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड हाफ क्वेश्चन कह रहा था सम दैट देयर सच दैट देयर सम इज 14। जो भी इंटरसेप्ट बनाएगा एक्स और वाई उसका जो सम होगा वो 14 दिया हुआ है। तो हम लोग बारी बारी से इन दोनों क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन। पहला जो पार्ट है उसमें कह रहा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में तो क्वेश्चन है ही, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो मान लेते हैं कि एक एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट माइनस ए है। लेट द एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस ए। अब आपको लग रहा होगा कि सर x को पॉजिटिव और y को नेगेटिव क्यों माने। आपको बता दें a जो है आपका अननोन पैरामीटर है। अननोन का मतलब यहां हम इसको देख रहे हैं बट हमको ये नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि a नेगेटिव हो जाए तो माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक को a माना तो 100% दूसरे को माइनस ए मानेंगे। एक a भी नेगेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं कि माइनस साइन लगाने के बाद ही नेगेटिव होगा। ऐसा भी हो सकता है कि माइनस साइन लगाने के बाद वो पॉजिटिव हो जाए क्योंकि a मेरा नेगेटिव हो जाए। इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए कहीं ना कहीं तो माइनस साइन हमको लगाना ही लगाना था। आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे तो हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि वो जो इक्वेशन है वो 3,4 से पास कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3,4 क्या करेगा, लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन कुछ इसको मान लो लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 1। तो इसका मतलब कोई पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा मींस वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करते हैं जी, तो x की जगह में 3 और y की जगह में 4। तो यहाँ पे देयरफॉर ये हो जाएगा 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ए जो है आप एलसीएम ले लीजिए इधर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 इज इक्वल टू ए हो जाएगा आपका, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से a जो है आपका -1 हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि a जो है कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो a यहाँ पे -1 हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज कितना हो जाएगा, तो a की जगह -1 तो यहाँ हो जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यही जो है आपका पहला पार्ट का आंसर हो गया। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो स्ट्रेट लाइन होगा वो आपका हो जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट बनाते हैं, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन को हम मिटा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड पार्ट मतलब दूसरा वाला पार्ट को बनाते हैं। दूसरा वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि जो इंटरसेप्ट्स होगा उसका सम जो है वो दिया हुआ है आपका 14। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में मान लेते हैं। या मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
बी कितना, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार सम ऑफ इंटरसेप्ट, कहने का मतलब a प्लस बी जो हो जाएगा वो आपका क्वेश्चन में 14 दिया हुआ है। मैथमेटिक्स का रूल है कि जितने अननोन होते हैं उस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए उन दोनों की उसके बीच में उतना ही रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो a और b दो अननोन है और यहाँ एक रिलेशन a और b के टर्म में आ चुका है। तो अब मेरा दूसरा जो टारगेट रहेगा, नेक्स्ट टारगेट, वो रहेगा कि a और b के बीच में एक रिलेशन और फाइंड आउट करना है। तो जरा सा क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। तो ये वो स्ट्रेट लाइन है जो ऑब्वियसली 3,4 से पास कर रहा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के लिए कॉमन पार्ट था। तो यहाँ फिर लिखेंगे आल्सो 3,4 क्या करेगा, लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन, सपोज दैट ये मान लो ए स्ट्रेट लाइन पे, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर 3 अपॉन ए प्लस यहाँ y के जगह में कितना हो जाएगा 4 अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका, एक काम कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं 2 नंबर। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 रिलेशन है, a और b के टर्म में 2 रिलेशन है। अब मेरा काम है कि इन दोनों को क्या करेंगे, इलिमिनेशन मेथड से किसी एक को इलिमिनेट करेंगे तो दूसरे का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर से हम b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 14 माइनस a हो जाएगा। अब b का वैल्यू जो है 14 माइनस a वो हम 2 नंबर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको a और b का वैल्यू एनी हाउ चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन बी के जगह में लिख सकते हैं 14 माइनस ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 14a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 प्लस a इज इक्वल टू 14a माइनस ए स्क्वायर। सबको उठा के एक तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए के टर्म में। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका a कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 7 माइनस 6 ले लेंगे तो a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का 2 वैल्यू आया, आइदर a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 7। जब a का वैल्यू निकल गया तो करस्पॉन्डिंग b का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो देयरफॉर जब a 6 है तो b का वैल्यू जो है आपका 8 आ जाएगा, और जब a 7 है तो b का वैल्यू जो है आपका 7 हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आपका जो रिक्वायर्ड लाइन है वो आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स क्या क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा x अपॉन a के जगह में 6, तो y के जगह में b, मतलब b के जगह में 8 इज इक्वल टू 1, एक ये हो जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा x बाई 7 y बाई 7 इज इक्वल टू 1। तो हियर वी गेट द 2 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ये जो दिया हुआ दूसरा वाला सवाल है इसका 2 सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चंस का डिमांड था, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज था उसको फॉलो किया और फॉलो करते हुए कैलकुलेशंस करते गया और अल्टीमेटली लास्ट में आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप एक नज़र देखिए, फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा सवाल है।
हमने नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने कहा था कि दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, एक नॉर्मल का लेंथ, वो नॉर्मल जो ऑरिजिन से पास करता है, और दूसरा जो है नॉर्मल कितना डिग्री एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म का ही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यूज होता है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू ए लाइन इज 9, मतलब कोई सॉल्यूशन भी करते जाइए। कहता है कि एक लाइन है जिसका ऑरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो 9 दिया हुआ है, इसका मतलब रो इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू ए स्ट्रेट लाइन इज 9 एंड द लाइन मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कॉमन सेंस की बात है, 120 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस यही ना बनाएगा, तो ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस के साथ 120 डिग्री बनाया। कौन? वो लाइन जिसका इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो कहता है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए। अब बताइए, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था नॉर्मल का स्लोप, हमको यहाँ वाला एंगल चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल का लेंथ, नॉर्मल का लेंथ तो पता है बट यहाँ वाला एंगल नहीं पता है, लेकिन ये हम एंगल पता कर सकते हैं। कैसे जी? तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। अगर ये 120 है तो आप ही बताओ ये कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 होता है, तो ये 120 है तो ऑब्वियसली 60 होगा, तब ना 180 हो जाएगा। चलिए, और ये क्योंकि ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री बना, तो ये 60 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल आपको पता चल गया कि ये आपका 60 डिग्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ठीक है, अब हमको डायरेक्ट इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन के लिए दो ही चीज़ चाहिए था, एक है थीटा और दूसरा है रो का वैल्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x cos थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, प्लस y sin थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, इज इक्वल टू रो मतलब 9। cos 60 sin 60 दोनों का वैल्यू पता है आपको, वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा x 1/2 प्लस y √3/2 इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा x प्लस √3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप फिगर ट्रेस करते हैं तो क्वेश्चन आपका कितना इजी वे में हैंडल हो सकता है। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप कोऑर्डिनेट का सवाल बनाना चाह रहे हैं तो फिगर जरूर ट्रेस किया कीजिए। ठीक है, इससे आपका क्या होता है कि 50% सवाल आपका बन जाता है। 50% के लिए कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, बन जाएगा सवाल आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर आपके सामने रख रहा हूँ। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड विच फॉर्म्स एन ट्रायंगल ऑफ एरिया 50/√3 स्क्वायर यूनिट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहता है क्वेश्चंस पढ़िए और फिगर जरूर ट्रेस कीजिए। कहता है कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये एल लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो कि ऑरिजिन से जिस पर परपेंडिकुलर फॉल कराते हैं, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर फॉल कराते हैं, मान लो कि ये पी पॉइंट है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर फॉल कराए तो वो जो लाइन होगा दैट इज नॉर्मल जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? तो 30 डिग्री बनाया, ये 30 डिग्री बनाया। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमको पता है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए थीटा का वैल्यू चाहिए और साथ ही साथ रो का वैल्यू चाहिए, बट यहाँ रो नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या पता है, ये जो ट्रायंगल बना एक OAB, इसका हमको एरिया पता हो, दिया हुआ है क्वेश्चन में।
सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो a है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है b है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं लेट OA इज इक्वल टू A एंड OB इज इक्वल टू B। क्लियर? चलिए अब OM A है, यहाँ से यहाँ तक A है, तो दिस इम्प्लाई A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो A,0 हो जाएगा और B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,B हो जाएगा। इसका मतलब हमको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता हो गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी कितना हो जाएगा? तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यही मेरा रिक्वायर्ड लाइन है। लेकिन इस रिक्वायर्ड लाइन में दो अननोन है, एक a है दूसरा b है, दोनों में से अभी कुछ भी नहीं पता है। बट पता क्या है हमको? ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया दिया हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है उस इन्फॉर्मेशंस को हम लोग यूज करते हैं उस अननोन a और b जो अननोन पैरामीटर है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है, क्या है हमारे पास? तो हमारे पास फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? तो ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना दिया हुआ है? तो ये हो जाएगा 50/√3। क्लियर? चलिए, और बट हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक्चुअली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल BOA या AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू A इंटू B हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए, जब इतना हमको पता हो गया तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो देयरफॉर AB/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 50/√3। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा 100/√3। ये इसको मान लो एक नंबर। क्वेश्चन में कुछ और प्रोवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसका स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। स्लोप दिया हुआ है तो नॉर्मल का स्लोप पता हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है? 1/√3। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L कितना हो जाएगा? तो -√3 हो जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन, ये जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ आपका रिक्वायर्ड लाइन, उसका स्लोप हम लिख सकते हैं। बट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना हो जाएगा? तो दिस इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट मतलब 1/a अपॉन y का कोफिशिएंट तो 1/b, तो हो जाएगा b/a और नेगेटिव साइन लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों L लाइन का ही स्लोप है तो क्यों ना हम दोनों को बराबर कर दें। तो देयरफॉर b/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो यहाँ से b बराबर a√3 हो जाएगा, जो कि मेरा 2 नंबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर और 2 नंबर को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू मिल जाएगा, और जो भी a और b का वैल्यू मिल जाएगा उसको हम लोग रिक्वायर्ड लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्पेस चाहिए तो फिगर को हम मिटा देते हैं। चलिए, वहाँ से b का वैल्यू जो है आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। यूजिंग 2 इन कहाँ 1, 2 नंबर को आप जो है एक नंबर में यूज कर लो, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, यूजिंग 2 इन 1, 2 नंबर में क्या है तो a की जगह में a, और जहां b है वहां लिखेंगे a इंटू √3, ठीक है, इज इक्वल टू उधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई √3। क्लियर? a b की जगह में a√3 इज इक्वल टू इतना, तो यहां से a इज इक्वल टू हो जाएगा 10/√3। जब a मिल गया तो दिस इम्प्लाई b भी मिल जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा,
ठीक है, 10/√3 डिवाइडेड बाय 3 तो 10 ना हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा x/a मतलब √3x/10 प्लस y/b, ठीक है, तो y/b तो हो जाएगा 3y/10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 10 को उधर कर सकते हो, तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो हो जाएगा √3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। आई होप कि यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। x√3 प्लस y इक्वल टू 10। एक मिनट। हेलो गाइज, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम था। b का वैल्यू जो है सिंपली 10 होगा, तो अब y जहाँ b है वहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और ये जो 10 है एलसीएम लेकर के आप इधर भेज दीजिए, तो ये आपको फाइनल आंसर दिख रहा होगा। तो फाइनली जो आंसर है, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया, वो हो गया आपका √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है इस गिवन क्वेश्चन का। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल को आप इस तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।